तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस बेहतरीन से क्लास में। आज के क्लास में हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा 2027 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। 2027 के लिए यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाला है। टोटल 2 क्वेश्चन कराएंगे। एक हमारा पूछता है अक्षय के लिए, एक हमारा पूछता है निरक्षीय के लिए, यानी 2 क्वेश्चन को हम एक साथ कराएंगे दोस्त। और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इससे हमारा ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, तो दोनों बराबर मात्रा में पूछता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर लगा लीजिएगा दोस्त। सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर लगा लीजिएगा और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से हम बोलते हैं, आपको इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है कि व्हाइट बोर्ड है दोस्त, इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना, व्हाइट बोर्ड है। आप सिर्फ कंटेंट और क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। पढ़ाने वाला कैसा है भैया, क्वालिटी कैसा है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। व्हाइट बोर्ड पर ध्यान मत दीजिए भैया, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भैया हमारे चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर 1 हम पहला है, क्या नाम है? विद्युत आवेश, आवेश एवं विद्युत 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 क्षेत्र। क्या है? विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। लेक्चर आज हमारा 5 है बाबू। कितना है लेक्चर आज हमारा? लेक्चर आज हमारा शायद 5 है कि 4 है, ठीक है। हाँ, लेक्चर आज हमारा कितना है भैया? 5 ही है, ठीक है। एक बार इसको मिला लीजिएगा आप लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भैया इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो एक बार आप लोग इसको हेडलाइन बना लीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को लिखते हैं। एक बार हम अपने कैमरा में देख लेते हैं भैया। सब कुछ बेहतर है ना? ठीक है, सब कुछ बेहतर है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं भैया। हेडलाइन बनाइएगा, हेडलाइन बनेगा। हालांकि बता दें दोस्त, ये बहुत ही बुरा बात है। क्या भैया, क्या बुरा बात है कि जो आज हम ये क्लास करवा रहे हैं दोस्त, ये मालूम है कि आपको ये जितना भी वीडियो जाता है आपके पास, सब क्या जाता है? रिकॉर्डेड जाता है। कैसे जाता है? रिकॉर्डेड जाता है। कल के जो वीडियो हम भैया रिकॉर्ड किए थे, हुआ क्या कि माइक हमारा बढ़िया से नहीं लगा था, जिसके चलते आवाज़ क्या हुआ दोस्त, रुक रुक के आ रहा था आपके। तो भैया इसके चलते भैया 52 मिनट का वीडियो था, मेरा टोटल मेहनत क्या हुआ? बर्बाद हुआ दोस्त, बर्बाद हुआ। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग हमको सपोर्ट बनाए रखें मेरे ऊपर दोस्त, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें क्या करेगा? दोबारा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो क्लास को आप लोग शेयर करिएगा, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ठीक है। क्योंकि भैया बिहार बोर्ड के बच्चों को फिजिक्स का कंटेंट एकदम क्वालिटी भैया एकदम 100% वाला कहाँ मिलेगा? यहीं पे मिलेगा, ठीक है, ठीक है, यहीं पे मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिर बात में बीच बात में होते रहेगी हमारे बीच। चलिए क्वेश्चन है हमारा, हेडलाइन बनाइएगा। विद्युत विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, के कारण अक्षीय स्थिति, या इसी का अन्य नाम है, या इसी का नाम क्या भैया? अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य यह है दोस्त, अनुदैर्घ्य यह है अनुदैर्घ्य। ओहो, इसको मिटाते हैं और साथ में आप लोग भी लिखते चलिएगा। अनुदैर्घ्य स्थिति हम इसलिए लिख रहे हैं भैया, लिखने से क्या होता है, चीज़ें अधिकतर याद हो जाती हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्घ्य स्थिति में किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, हालांकि ये अगर व्हाइट बोर्ड ना भी होता तब भी हम आपके सामने क्वेश्चन लिखते, क्योंकि लिखने से चीज़ें याद होती है दोस्त। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति या अनुदैर्घ्य स्थिति में किसी भी बिंदु पर क्या निकालना हमें? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है। हालांकि वो अगर व्हाइट बोर्ड ना भी होता, अगर डिजिटल बोर्ड होता बाबू, फिर भी हम ये क्वेश्चन को लिखते हैं, क्योंकि लिखने से चीज़ें याद होती हैं, ठीक है। तो एक हम चाहते हैं कि भैया आप क्या काम करिए, इसको एक बार उतारिए, एक बार आप सभी को उतारिए इसको बेहतरीन तरीक़ा से, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सब कुछ ठीक है भैया? ऑडियो चाहे वीडियो क्वालिटी ठीक है तो बेहतर है, ठीक है। चलिए होने क्या वाला है भैया, क्वेश्चन को समझ लिए। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति क्या है भैया? तो भैया क्या कहते हैं,
जल्दीबाजी में नहीं चलना भैया। जब शादी होता है, जब पूरी खाने का मौका आएगा तभी आप पूरी खाने जाएंगे, ठीक है, उससे पहले नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए जब समय आएगा तो हम बताएं कि अक्षीय स्थिति क्या होता है। तो चलिए समझते हैं भैया। पहले बोल रहा है हमारा क्या, विद्युत द्विध्रुव बोल रहा है ना। पहले हम क्या बनेंगे, इस प्रकार से एक विद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है भैया, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक हमारा माइनस होता है, एक प्लस होता है, ठीक है, ये हमारा प्राकृतिक हो गया। भैया समान परिमाण का आवेश होना चाहिए, अगर ये क्यू है तो ये भी क्यू है, अगर ये 5 कूलम का आवेश है तो ये भी कितना होना चाहिए, 5 कूलम का आवेश होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे क्या भैया, एक विद्युत द्विध्रुव है। तो भैया सिंपल, ये क्यू है तो ये भी कितना होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। अगर ये माइनस है तो ये कितना होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। और मालूम है विद्युत द्विध्रुव जो होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है इसकी दिशा। चलिए आगे चलते हैं भैया। मध्य बिंदु क्या था, ओ था, यहाँ से यहाँ की दूरी L और यहाँ से यहाँ की दूरी L। टोटल दूरी अगर हम पूछें आपसे तो कितना था भैया, 2L। हालांकि इस फार्मूला में सिद्ध करने में टोटल दूरी की आवश्यकता नहीं है, जितना है भैया आधा और आधा, इसी जो 2L है इसी को हम आधा आधा बांट दिए हैं, ठीक है। चलिए तो भैया अक्षीय, अक्षीय का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे समझ लें अक्षीय का अर्थ क्या होता है, इसी का नाम अनुदैर्ध्य है। अक्षीय का अर्थ क्या होता है, जैसे हम बोले कि एक क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। एक आवेश यहाँ पे है, एक आवेश यहाँ पे है, बीच की दूरी कितनी है भैया, टोटल 2L है। तो इन दोनों आवेशों को जो ये मिलाने वाली रेखा है, ये मिलाने वाली, एक आवेश यहाँ पे है, इस छोर पे एक यहाँ पे है, तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है इसके अनुदिश, अनुदिश मतलब कि इसी की दिशा में। अब भैया विद्युत द्विध्रुव की दिशा कहाँ से होती है, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। तो इसी के दिशा में जो हम भैया यहाँ पे रेखा पाते हैं, यहाँ पे जो रेखा पाते हैं इस प्रकार से, और इसी बिंदु, इसी को हम अक्ष बोलते हैं, और इसी बिंदु पे कहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस हमारा फार्मूला समाप्त होता है भाई, सॉरी फार्मूला नहीं, चित्र। और यहाँ से भी मध्य बिंदु O से P तक की दूरी कितनी है, P तक की दूरी कितनी है, R। P तक की दूरी कितनी है, R। तो यह हमारा चित्र कंप्लीट होता है। और एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, कल के क्लास में हम आपको बताया है क्या, कि प्लस के चलते जो विद्युत क्षेत्र होता है, प्लस के चलते जो विद्युत क्षेत्र होता है, कैसे मालूम करेंगे भैया कि प्लस के चलते विद्युत क्षेत्र बिंदु P पे क्या होगा और माइनस के चलते विद्युत क्षेत्र बिंदु P पे क्या होगा, कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश ला के रख देते हैं, क्या परीक्षण आवेश Q0 ला के रख देते हैं। Q0 आवेश कैसा होता है, प्लस चार्ज होता है भैया, कैसा होता है, प्लस चार्ज होता है। और ये इतना 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 वीक होता है कि एक अन्य आवेश जो भैया Q माइनस Q है, इस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है, यानी इसका कोई अपना इलाका या क्षेत्र नहीं होता है इनकी तुलना में, ठीक है। चलिए तो अगर इस बिंदु पे प्लस क्यू है तो भैया ई माइनस चार्ज है, ई प्लस चार्ज है, तो माइनस वाला प्लस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो दिशा किस साइड रहेगा, इस साइड। और चूंकि माइनस के चलते जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इसको हम मानते हैं E1, क्या मानते हैं, E1। अब ई वाला प्लस चार्ज है, ई वाला प्लस चार्ज है, तो इसके चलते प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। तो इसकी दिशा किस साइड हो जाएगी बाबू, इस साइड हो जाएगी। किस साइड हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी। किस साइड, इस साइड हो जाएगी। और इसको मानते हैं E2, E2 मानते हैं, E2 मानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसके ये छोटा है और ये हम इसको बड़ा बनाए हैं, इस जो रेखा है तीर बना है इसको हम बड़ा बना है E1 की तुलना में। क्यों बना है इसको हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है, आगे बताएंगे। तो ये हमारा चित्र कंप्लीट होता है। हम चाहते हैं एक बार फिर से चित्र को समझा दें भैया। क्वेश्चन में बोला एक विद्युत द्विध्रुव बनाना है, विद्युत द्विध्रुव बना लिए, माइनस Q प्लस Q, दूरी हमारी इस प्रकार से, टोटल दूरी हमारा 12 था। फिर बोला हमें भैया कि अक्षीय क्या अर्थ क्या होता है, तो अक्षीय मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जो लाइन जाएगा, यानी इसी के दिशा में। तो विद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की ओर, इसी के दिशा में जो रेखा मिलेगा भैया उसको हम क्या बोलेंगे, अक्षीय बोलेंगे। तो इस अक्ष पे हम कोई भी बिंदु P ले लेते हैं, इस अक्ष पे कहीं भी बोले किसी भी बिंदु पर कहीं भी हम एक बिंदु P ले लेते हैं, और इस बिंदु P पे हमें परिणामी तीव्रता E निकालना है। तो पहले हमें मालूम करना पड़ेगा माइनस के चलते विद्युत क्षेत्र क्या होता है और प्लस के चलते विद्युत क्षेत्र क्या होता है। 1 सेकेंड, क्या होता है इस चीज को समझना है हमें, ठीक है। चलिए तो हमें तो यहाँ सब क्लियर हो गया भैया कि माइनस के चलते विद्युत क्षेत्र अंदर की होता है, प्लस के चलते बाहर की होता है, ठीक है। और एक तरीका से और समझना चाहेंगे, बुद्धू बच्चा है तो माइनस है भैया, यहाँ पे प्लस की होता है तो माइनस क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो विद्युत क्षेत्र इधर हो जाएगा माइनस के चलते और एक उस साइड हो जाएगा। तो ये हमारा चित्र रहने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, एक छोटा सा पॉइंट लिखते हैं, क्या भैया, क्या लिखते हैं, इसके बारे में लिखते हैं। बारे में क्या लिख सकते हैं भैया, कि माना कि इस बिंदु को हम A मान लेते हैं और इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं बाबू, B मान लेते हैं। माना कि AB एक क्या है, AB एक विद्युत द्विध्रुव है, क्या भैया, विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, जिसमें
जिसमें साथ साथ लिखते चलिएगा, या आप अपने से भी बना के लिख सकते हैं, जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश 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 उपस्थित है, उपस्थित है, उपस्थित है। कुछ भी चीज़ बाहर नहीं लिखेंगे, उपस्थित है भैया, उपस्थित है। फिर हम लिखेंगे कि ए ओ और बराबर बी ओ की दूरी कितनी है भैया, एल है। कितनी है, एल है। ओ ए और बी ओ की दूरी कितनी है, एल है भैया, ठीक है, एल है। फिर हम लिख सकते हैं कि भैया ओ पी की दूरी कितनी है, ओ पी की दूरी कितनी है, आर है। ओ पी की दूरी कितनी है, आर है। ओ पी की दूरी कितनी है, आर है। तो ये चीज़ें पॉइंट थी, हम इसके बारे में थोड़ा मोड़ा लिख लिए। इसके बारे में हम क्या किए बाबू, थोड़ा मोड़ा इसके बारे में हम लिख लिए बेहतरीन तरीके से। एक बार काम करिए, आप इसको बढ़िया से देख लीजिए बेहतरीन तरीके कि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं ना चित्र में बाबू, चित्र में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना है, चित्र में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी चीज़ें थी, चित्र कंप्लीट, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हमें इसका निकालना है परिणामी तीव्रता। तो भैया क्या करेंगे, एक बार हम माइनस के चलते विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, एक बार प्लस के चलते विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और दोनों को हम निकाल कर इसका सदिश रूप कर देंगे, तो हमारा भैया परिणामी तीव्रता निकल के आ जाएगा, परिणामी तीव्रता निकल के आ जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, माइनस के चलते विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या भैया, E1 है। क्या है, E1 है। क्या है, E1 है। अब हम एक बात पूछना चाहेंगे, यहाँ पे एक हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, 1/4πε0 क्यू बटा में आर का स्क्वायर। यह फॉर्मूला किसका होता है भैया, तो बिंदु आवेश के चलते। किसका फॉर्मूला होता है, बिंदु आवेश के चलते। कैसे होता है कि हम एक फॉर्मूला बताएं कि प्लस क्यू आवेश से आ दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, आ दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, और इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना था भैया, परिणामी तीव्रता निकालना था E, और प्लस के चलते जो विद्युत बल लगता था यहाँ पे लगता था भैया F। क्या लगता था, F लगता था। तो इसके चलते जो हम फॉर्मूला निकाले थे, E बराबर क्या निकाले थे, 1/4πε0 क्यू बटा में आर का स्क्वायर, यही फार्मूला निकाले थे। और यही फार्मूला हमारा यहाँ पे यूज होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा रहे भैया माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे यहाँ पे निकाले थे, और फिर यहीं पे लिखा रहे प्लस क्यू के चलते, यानी एक आवेश के चलते बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकाले, एक आवेश के चलते। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, E/4πε0 क्यू बटा में आर का स्क्वायर। उम्मीद है कि यह फार्मूला जब हम लगाएंगे तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा कि इस फार्मूला का हम यूज क्यों किए। और एक बात और याद होना चाहिए आपको कि के का मान कितना होता है, 4πε0, यही ना मान होता है हमारा के का। तो हम इसके स्थान पे के लिख सकते हैं, तो इससे घबराना भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हमें चाहते हैं कि बार बार लिखना ना पड़े। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E1, क्योंकि माइनस के चलते क्या है, E1 है। तो चलो लिखते हैं, E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/में, तो यहाँ चाहते हैं 1/में ना लिखकर क्या लिख दें, डायरेक्ट बाबू के लिख दें, के लिख दें, क्या लिख दें, के लिख दें, और लास्ट में इसका मान ले जाकर हम क्या करेंगे, रख देंगे के क्यू, और बट्टा में क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए भैया आर का, आर क्या हमारा दूरी है, आर क्या हमारा दूरी है, आर क्या हमारा दूरी है। एक बार हमारे साथ बोलिए, आर हमारा क्या दूरी है, आर हमारा क्या बाबू दूरी है, आर क्या है, दूरी है, दूरी है, ठीक है। तो बताइए भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो हमें तो मालूम है भैया, फिर से समझते हैं। यहाँ पर एक बिंदु ए है यहाँ पर, ठीक है, और बिंदु ओ तक की दूरी कितनी है, एल है। बिंदु ए से ओ की दूरी कितनी है, एल है, ठीक है। फिर हमारा भैया ओ से पी की दूरी कितनी है, पी की दूरी कितनी है, आर है भैया। तो हम पूछते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी टोटल कितनी हो जाएगी। तो भैया एक काम करिए ना, आर और एल को क्या करिए, आपस में कंबाइन कर दिए, यानी कि जोड़ दीजिए। आर प्लस एल को जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगा, यानी कि माइनस क्यू से पी की दूरी कितनी हो जाएगी, माइनस पी से यहाँ तक की दूरी कितनी, आर प्लस एल हो जाएगा, आर प्लस एल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर प्लस एल हो जाएगा, आर प्लस एल हो जाएगा, आर प्लस एल हो जाएगा। तो यहाँ पे दूरी हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे लिखते हैं आर प्लस एल, ये हमारा दूरी है। तो चूंकि दूरी का क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर डालते हैं, ठीक है। अब निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण क्या भैया, E2 है, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या, E2 है। तो E2 बराबर हम क्या लिखना चाहेंगे, क्या लिखना चाहिए, के क्यू और बटा में दूरी का वर्ग। अब हमें चाहिए भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी, प्लस से बी से पी की दूरी चाहिए। तो हम पूछते हैं भैया मध्य बिंदु क्या है, ओ है, और यहाँ से बी की दूरी कितनी है, एल है। ओ से बी की दूरी एल है, और भैया फिर पूछते हैं ओ से पी की दूरी कितनी है, पी की दूरी कितनी है, ये हमारा ओ है, और पी की दूरी कितनी है, आर है।
हमें इतना ही दूरी चाहिए, इतना ही दूरी चाहिए। ये बिंदु कोई P है, ये बिंदु P है और इतना ही हमें दूरी चाहिए, ये दूरी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल के बाहर कर देंगे। टोटल दूरी P का कितना है भैया, O से R है, हमें ये दूरी नहीं चाहिए तो इसको माइनस कर देंगे, यानी R माइनस L कर देंगे। तो ये दूरी हमारी क्या हो जाएगा, ये दूरी निकल कर आ जाएगा R माइनस L। ये दूरी कितना निकल, R माइनस L। तो भैया ये दूरी कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R माइनस L हो जाएगा, R माइनस L हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। चलो आओ ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, R माइनस L का होल स्क्वायर। अब हमें निकालना है परिणामी तीव्रता। दो तरीका बताते हैं, एक जो तेज बच्चे हैं उनके लिए, कमज़ोर अगर समझ सकते हैं तो वो भी समझ लें, और एक कमज़ोर बच्चों के लिए बताएंगे। तो यहाँ पे भैया दोनों का काम हो जाएगा, यानी कमज़ोर और तेज़ दोनों का हम लेके चलते हैं साथ में। पहला काम करते हैं, आपको मालूम है कि जब भी हम परिणामी तीव्रता निकालते हैं, बस वही परिणामी तीव्रता बोल रहे हैं, जब भी हम किसी भी सदिश का परिणाम निकालते हैं, किस प्रकार से निकलता है। मान लेते हैं कोई वेक्टर हमारा a इस प्रकार से है और प्लस b है, और इसका हमें परिणामी तीव्रता परिणामी निकालना है। तो क्या होता है भैया, रूट अंडर में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही ना होता है हमारा सदिश रूप निकालने का, किसी भी सदिश रूप का परिणाम यही होता है हमारा, ठीक है। तो चूंकि हमारा a नहीं है, e1 है और e2 है, तो इसके यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, e1 और e2 लिख सकते हैं। तो चलो लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं भैया। तो चूंकि हमें परिणामी तीव्रता a निकालना है तो यहाँ पे a लिखते हैं और रूट अंडर में लिखते हैं भैया e1 का स्क्वायर प्लस e2 का स्क्वायर और प्लस e1 e2 cos थीटा का वैल्यू नहीं रखते हैं, क्योंकि हम आपसे पूछते हैं थीटा का वैल्यू कितना होगा। भैया e1 हमारा इस साइड जा रहा है, ध्यान से समझ लो हम बीच में कोई बिंदु P है, एक हमारा हाथ इधर जा रहा है और एक हमारा हाथ इधर जा रहा है। हम कोई बिंदु P है मान लेते हैं, एक हाथ हमारा इस साइड जा रहा है, एक हाथ हमारा इस साइड जा रहा है। तो हम पूछना चाहेंगे कि दोनों का बीच का कोण कितना बने भैया, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो बीच का कोण कितना बनेगा, 180 बनेगा। कितना बनेगा, 180 बनेगा। यानी कि एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो बीच का कोण कितना बन जाएगा, 180 बन जाएगा। और 180 का वैल्यू कितना होता है भैया, cos 180 का वैल्यू कितना होता है, माइनस का e1 प्लस e2 का स्क्वायर, और मालूम है कि cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2e1 e2 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं भैया, अच्छा हम e2 को पहले लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फार्मूला को लाना है। तो भैया ऐसे हम फार्मूला कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा हम ज़बरदस्ती करते हैं का, लेकिन कभी कभी करेंगे, लेकिन आपको मालूम नहीं चलेगा। चलो e2 का स्क्वायर प्लस e1 का स्क्वायर और माइनस 2e1 e2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसके इस फार्मूला पर जाना है भैया, a का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर पे जा रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab इस फार्मूला पे जा रहा है। तो इसको रखते हैं, क्या रखेंगे, e2 का स्क्वायर माइनस e1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारा निकल के आ जाएगा ये भैया, निकल के क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, निकल के क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो जो तेज बच्चे हैं तो इस प्रकार से हमारा परिणामी तीव्रता निकलता है। बस e2 का वैल्यू रखेंगे, e1 का वैल्यू रखेंगे और इसको धर के भैया कैलकुलेशन कर देंगे और हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। अब जो भोदू बच्चा है सब इसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब उसके लिए हम एक डायरेक्ट चीज़ बताते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं, इसको समझते चलिएगा। अब एक तरीका बताते हैं, ठीक है। पहले हम चाहते हैं, यहाँ पे एक चीज़ें छूट गई है, क्या भैया, दिशा छूट गई है। जो e1 है का भैया विद्युत द्विध्रुव के विपरीत दिशा में, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव माइनस से प्लस की ओर होता है और ये भैया प्लस से कहाँ आ रहा है, माइनस की ओर आ रहा है। विद्युत द्विध्रुव माइनस से प्लस की ओर होता है, लेकिन जो e1 है वो कहाँ से आ रहा है, प्लस से माइनस की ओर आता है। तो इसकी दिशा क्या है, विपरीत है, तो माइनस पी कैप लगाएं। पी कैप हमारी दिशा को बताता है। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस से प्लस की ओर है, तो विद्युत e2 कहाँ है, माइनस से प्लस की ओर है, तो ये बस पी कैप हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। चलो अब हमें निकालना है बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता E क्या हो जाएगा, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E क्या हो जाएगा, हालांकि आज हमारा वीडियो बढ़िया चला है, बस ऑडियो हम अभी सुन नहीं सकते क्योंकि माइक लगा है, तो उसको भी हम देख लेंगे बाद में कि ऑडियो कैसा है, ठीक है। चलिए परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा भैया, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, e2 माइनस का e1, यही ना निकाले थे परिणामी तीव्रता, और यहाँ पे लगाते हैं पी कैप हमें दिशा को बताता है बाबू, दिशा को बताता है, ठीक है। चलिए
क्लियर, यही निकाले थे। तो भैया हम चाहते हैं कि भैया जो तेज बच्चे तो उनके लिए तो ठीक है किस प्रकार से आया था सदिश रूप, लेकिन हम चाहते हैं जो कमजोर बच्चे उनको भी समझ आना चाहिए। अब यहाँ पे समझो, जो माइनस क्यू आवे से बिंदु P, इनकी बीच की दूरी कितनी है, बहुत अधिक है। ए से P की दूरी कितनी है, अधिक है। तो एक चीज़ को याद रखना, जिसका दूरी अधिक होगा, जिसका दूरी अधिक होगा उनके बीच बल कम लगेगा, वो कम बल लगेगा उनके बीच। कैसे भैया, उसको भी हम बताते हैं। जिनका दूरी अधिक होगा बल कम लगेगा, फिर से हम बोलते हैं दूरी अधिक होगा बल कम लगेगा, और दूरी कम होगा तो बल अधिक लगेगा। दूरी कम होगा बल अधिक लगेगा, दूरी ज़्यादा होगा बल कम लगेगा। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से निकलता है, कूलॉम का नियम क्या होता है, F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R का स्क्वायर। भैया बल और दूरी के बीच कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का, अर्थात जब एक का मान बढ़ाएंगे तो दूसरा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर दूरी बढ़ेगा तो बल क्या होगा, कम होगा। दूरी बढ़ेगा बल कम होगा, अगर दूरी घटेगा तो बल क्या होगा, बल क्या होगा, अधिक होगा। बल क्या होगा, अधिक होगा। तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है भैया। माइनस से P की दूरी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे बल क्या होगा, कम लगेगा, यानी कि E1 कम ताकतवर होगा। और B से P की दूरी कितनी है, बहुत कम है, बहुत कम है, क्या है, बहुत कम है। और दूरी कम होगा तो बल ज़्यादा लगेगा। क्या बोले, B से P की दूरी क्या है, बहुत कम है। अब दूरी जब कम होगा भैया, दूरी जब कम होगा तो बल ज़्यादा लगेगा, तो ताकतवर कौन हो जाएगा, E2। तो हमें क्या करना है, जो ताकतवर वाला है बाबू, जो ताकतवर वाला है, कमजोर को क्या करना है, माइनस करना है। ताकतवर वाले से कमजोर को माइनस कर देना और हमारी परिणामी तीव्रता निकल के आपके सामने आ जाएगी बाबू। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट था, तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब निकालते हैं, कुछ नहीं रह गया, बस छोटा मोटा कैलकुलेशन रह गया भैया, कैलकुलेशन है, अब उसको आपको सॉल्व करना है। चलिए क्या हो जाएगा भैया, E2 का वैल्यू कितना है, के क्यू बटा में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस 10 का 10 फॉर्मूला से E1 का वैल्यू के क्यू बटा में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और इसको बंद करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पी का, E 10 का 10 लिखते हैं। इसमें से कुछ कॉमन है भैया, के और क्यू कॉमन है, के क्यू कॉमन है, दोनों में के क्यू क्या है, कॉमन है, बाहर निकालते हैं। अंदर में बचेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये ख़त्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से बाबू, वेक्टर ई बराबर के क्यू जस का 10, अंदर में क्या हो जाएगा, दोनों का बट्टा पक्का जोड़ कर देते हैं भैया, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक हमारा आर माइनस एल आर प्लस एल हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और इंटू में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना है, यहाँ पर माइनस वाला से माइनस वाला क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा प्लस वाला, तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस का होल स्क्वायर माइनस 10 का 10। अब प्लस वाला से प्लस वाला खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखते हैं आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ब्रैकेट को बंद करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पी कैप, क्या लिखते हैं, पी कैप। चलो आगे बढ़ते हैं, वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू जस का 10, अंदर में क्या हो जाएगा भैया, ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो इसको तोड़ देते हैं, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL। अब साथ में हम क्या करेंगे, माइनस के गुना करते चलेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आर का स्क्वायर प्लस होता है एल में, तो इसको माइनस एल स्क्वायर, माइनस होता है 2RL, तो यहाँ पे प्लस का 2RL, ब्रैकेट को बंद करते हैं। इसको किस प्रकार से लेते हैं, इसका स्क्वायर यानी टोटल का स्क्वायर कर सकते हैं क्या हम, हाँ भैया बिल्कुल कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। तो इसको लिखते हैं हम आर माइनस एल आर प्लस एल और टोटल का होल स्क्वायर, और ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे डालते हैं पी क्या डालते हैं, पी क्या। चलो यहाँ पे लिखते हैं वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा के क्यू, यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, आर से आर खत्म हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में 2RL कितना हो जाएगा भैया, मिलकर कितना हो जाएगा 4RL। अच्छा 4RL को किस प्रकार से 4RL को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 4RL को क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, 2L इंटू में 2R, 2L इंटू में 2R, क्योंकि 2 दूना का 4 हो जाएगा, जब मर्जी तब लिख सकते हैं। तो 2L 2 इंटू क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम इस प्रकार से ना लिखकर कैसे लिख देते हैं बाबू, कैसे लिख देते हैं, क्योंकि हमें बोर्ड कम है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2L इंटू में 2R। यदि आप सबका सपोर्ट रहा तो ये भी पूरा हो सकता है दोस्त, ठीक है। चलिए अब एक इस फॉर्मूला पे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, a का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर और माइनस l का स्क्वायर और टोटल का क्या है होल स्क्वायर। इसको बंद करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पी कैप, वेक्टर ई बराबर के क्यू जस का 10, वेक्टर ई बराबर के क्यू जस का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब समझो यहाँ पर
यहाँ से क्यू को हटाते हैं, एक फार्मूला और लिखते हैं। भैया कितना फार्मूला लिखेंगे, हालांकि यूज इसलिए बोलते हैं, पीछे का चीज़ याद होना बहुत जरूरी है दोस्त। कभी कभी पहला चैप्टर का तीसरा में चौथा में यूज हो जाएगा फार्मूला, उस समय आपको याद नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आइए, Q इंटू में 2L किसका फार्मूला होता है भैया, आपने कल के क्लास में बताया है क्या भैया कि Q इंटू 2L फार्मूला होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो क्या हम इसके स्थान पे Q और 2L के स्थान पे P नहीं लिख सकते हैं? बेशक, तो यहाँ पे P डालते हैं और इंटू में 2R, कोष्ठ को बंद करते हैं। अब यहाँ से चीज़ें समझने योग्य है कि जो भैया R होता है L के तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम बोले कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, उसमें से भैया 1-2 रुपया हेरा गया, 1-2 रुपया हेरा गया, तो क्या आप उसको ध्यान देंगे? ना भैया, सोचेंगे हमारे पास इतना सारा है तो इसको भुला दो भैया, हेरा गया तो क्या दिमाग पे हेडेक डालना है, तो आप क्या करें, उसको भुला देंगे। उसी प्रकार से इसमें उसको लागू करते हैं क्या कि जो भैया R होता है, देखो R की दूरी कितनी है, बहुत ज़्यादा है, और L का कितना दूरी है, छोटा है। L कितना है, R की तुलना में बहुत 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 ज़्यादा छोटा है, और जब छोटा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, भुला देते हैं, नगण्य मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो जब R को भुला देंगे तो अंदर में क्या बचेगा भैया, अंदर में क्या बचेगा, R का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर है तो टोटल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और P कैप। बस यहाँ पे एक चीज़ें आपको लिखना जरूरी है क्या भैया कि जो R स्क्वायर है बड़ा है L स्क्वायर से, इसको बगल में आप चुकी करके लिख लीजिएगा। चलिए, वेक्टर E बराबर क्या हो जाएगा, KP 2R, और कोष्ठ के अंदर बचेगा R के पावर 4, क्योंकि पावर का पावर होता है तो क्या हो जाएगा, इंटू हो जाता है, तो 2 दूना का 4, एक R से एक R खत्म, P कैप 10 का 10। फॉर्मूला हमारा सीट होता है, इसको बढ़िया से लिखते हैं। K का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अब बट्टा में R का क्यूब, की यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, R का क्यूब, ब्रैकेट को बंद करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं P कैप, और इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। और ये हमारा फार्मूला प्रूफ्ड हुआ, क्या हुआ भैया, प्रमाणित हुआ। यहाँ पे हिंदी में लिखते हैं प्रमाणित, प्रमाणित हुआ। ठीक है, एक बार आप इसको शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। फिर हम चलते हैं एक और 5 नंबर के क्वेश्चन पे बाबू, और वो क्वेश्चन भी बहुत ही लाजवाब होगा। ठीक है, यदि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है बाबू, किसी प्रकार का, तो हम एक व्हाट्सअप चैनल को क्रिएट किए हैं। किसके भैया, तो जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है उससे ही हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है, लक्ष्य बोर्ड 12। आप क्या करिएगा भैया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप जाके क्या करिए भैया, उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जितना भी इस सब का मटेरियल है, जितना भी इस सब का मटेरियल है, नोट्स है, हैंड राइटिंग नोट्स भैया जो हम स्वयं अपने से बनाए हैं, और एक टॉपर का नोट्स मालूम है कैसा होता है, बहुत ही बेहतरीन होता है, एक छोटा छोटा पॉइंट भी लिखा रहता है। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि भैया आप स्वयं एक टॉपर से पढ़ रहे हैं तो आपको अंदाज़ा भी हो सकता है कि कितना अनुभव होगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको सब वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। और साथ साथ में हमारा सोशल मीडिया जो लिंक है भैया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसको भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सअप चैनल वाला अवश्य फॉलो करिएगा। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम इसको मिटाते हैं बाबू, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए मिटाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं मिटाएंगे क्योंकि फिर हमें लिखना ही है ना, है तो चीज़ों को ज़्यादा नहीं मिटाएंगे हम। और इसका चित्र आपको समझना बहुत ज़रूरी है बाबू, अगर समझ आ रहा होगा तो एक बार कमेंट में आप लोग इसको अवश्य बताइएगा। ठीक है, अगर थोड़ा भी कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग उसको भी बताइएगा। फिर से हम अगला जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो एक बार उसको हम शॉर्ट डाउन कर लेंगे। ठीक है, हालांकि जब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा बाबू तो फिर हम एक बार इसका एक बार रिविज़न टोटल शुरू से लेकर अंत तक जरूर कराएंगे। ठीक है, तो आप उसे घबराना नहीं है आपको। चलिए, इसको हम मिटा दिए। क्वेश्चन में क्या एडिट करना है भैया, क्वेश्चन में क्या एडिट करना है, तो इसको साफ हटा देना है, इसको हटा देना है, इसको हटा देना है और बस खत्म हो जाएगा। जहाँ अक्षीय था वहाँ पे क्या लिखना भी है, निरक्षीय स्थिति, या इसी को हम लंब अर्धक बोलते हैं, लंब अर्धक स्थिति बोलते हैं, स्थिति बोल सकते हैं, स्थिति, या इसी का एक और नाम है अनुप्रस्थ स्थिति, अनुप्रस्थ स्थिति। 3 नाम है, तीनों याद रखना है। ठीक है, हिंदी हमारा ये सेम रहने वाला है। क्या विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में या लंब अर्धक स्थिति में विद्युत क्षेत्र किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना कैसे निकलेगा, तो वही तो बताने के लिए हम आए हैं। चलो चित्र पे ध्यान देते हैं। पहले बोला
हम एक ही चित्र बनाएंगे, धीरे धीरे बनाएंगे, उसको समझते चलना है। पहले बोल रहा है क्या भैया, पहले क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसको समझो। बोल रहा है एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला एक विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, माइनस क्यू, माइनस क्यू, इसको नीचे लिखते हैं क्या, माइनस क्यू क्या होता है, एक बिंदु ये है प्लस क्यू, एक बिंदु ये है माइनस क्यू, एक बिंदु ये है प्लस क्यू, मध्य बिंदु क्या है भैया, ओ है। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ की दूरी L, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है बाबू, L है। कितनी है, L है। यहाँ तक क्लियर है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू, फिर उसके बाद मध्य बिंदु O, यहाँ से यहाँ की दूरी L, यहाँ से यहाँ की दूरी L, यही हमारा विद्युत द्विध्रुव होता है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। निरक्षीय का अर्थ क्या होता है, दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसके लंब, उसके लंबवत जो रेखा खींचते हैं भैया, उसके लंबवत जो रेखा खींचते हैं उसको बोलते हैं निरक्षीय या लंब अर्धक बोलते हैं, ठीक है। हम बोले एक आवेशीय इसको मिलाने वाली जो रेखा है, इसके लंबवत जो रेखा खींचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लंब अर्धक या निरक्षीय स्थिति बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लंबवत 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 इस प्रकार से यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, कोई बिंदु क्या है बाबू, P है, कोई बिंदु क्या है, P है, क्या है? कोई बिंदु P है, P है, कितना दूरी पे भैया, R दूरी पर, कोई बिंदु P है R दूरी पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा मोड़ा रचना करते हैं, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं बाबू क्या, इसको B मान लेते हैं, थोड़ा मोड़ा रचना करते हैं, इसको इस प्रकार से इससे बिंदु से मिलाते हैं, और इसको इस प्रकार से भैया हम इस बिंदु से मिलाते हैं। किसी को दिक्कत, कितना कोण पे भैया, थीटा कोण पर, कितना कोण पर, थीटा कोण पर, इनके बीच का कोण कितना भैया, 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब चलो एक बार हमें माइनस के चलते फिर से रिपीट करते हैं। हमने पहले एक विद्युत द्विध्रुव बनाया भैया, बिंदु O से बिंदु P पर हमें निकालना है परिणामी तीव्रता। तो भैया कैसे निकालते हैं, निरक्षीय अक्षीय का अर्थ क्या होता है, इसके लंबवत जो रेखा खींचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, निरक्षीय या अक्षीय निरक्षीय बोलते हैं या लंब अर्धक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक याद रखना। आओ अब चीज़ों को समझते हैं, अब चीज़ों को समझते हैं। हमें निकालना है बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश Q0 आवेश लाते हैं, Q0 आवेश लाते हैं, परीक्षण आवेश। एक बार माइनस के चलते हम यहाँ पे परिणामी तीव्रता निकालेंगे, एक बार प्लस के चलते परिणामी तीव्रता निकालेंगे। कैसे निकलेगा, चलो निकालते हैं। माइनस के चलते E है प्लस चार्ज, E है माइनस चार्ज, E क्या करेगा, आकर्षित करेगा भैया, क्या करेगा, आकर्षित करेगा, क्या करेगा, आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा। तो इसको मानते हैं हम, क्या मानते हैं बाबू, E1 मानते हैं, वेक्टर E1 मानते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब E है प्लस चार्ज, E है प्लस चार्ज, तो दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेगा, तो इसकी दिशा कहाँ हो जाएगी, बाहर की ओर, कहाँ हो जाएगी, बाहर की ओर। इसको मानते हैं हम E2, वेक्टर E2। यहाँ तक क्लियर है, चलो क्लियर है। अब आपको मालूम है क्लास 11th की चीज़ है क्या भैया, जो भी कोई भी वेक्टर होता है, वेक्टर जो होता है वो हमेशा कितने भागों में टूटता है, दो भागों में। आपको याद रखना है, कोई भी वेक्टर होगा कितने भागों में टूटेगा, दो भाग में। कितने भागों में, दो भाग में। कोई वेक्टर होगा कितने भागों में टूटेगा, दो भाग में, दो बराबर भागों में टूटता है। और ये जो बीच वाला होता है ये बीच में रहेगा, बाकी दो बराबर भागों में टूटेगा लंबवत। चलो टूटे, पहले जब E1 को तोड़ेंगे तो एक तो हमारा इस साइड टूटेगा बाबू, क्योंकि इसको बीच में रखना है। एक तो हमारा इस साइड टूटेगा और एक हमारा इस साइड टूटेगा, यानी कि नीचे की ओर, नीचे की ओर। तो इसके साथ क्या लगा है भैया, थीटा लगा है, क्या लगा है, थीटा लगा है। अब हम E2 को तोड़ेंगे तो एक तो हमारा इस साइड टूटेगा और एक हमारा ऊपर साइड टूटेगा, एक हमारा इस साइड टूटेगा E2 और एक हमारा ऊपर की ओर टूटेगा। और यहीं पे हमें परिणामी तीव्रता निकालना है, यहीं पे हमें परिणामी तीव्रता निकालना है, E, इसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकालना है, ठीक है बाबू, इसी बिंदु पर। और यहाँ पे भी क्या है, थीटा लगा है। संगत और एकांतर कौन से क्या है, थीटा है। संगत और एकांतर कौन से क्या है, थीटा है। अब आपको मालूम है कि जिसके साथ थीटा लगाता है उसको साथ कॉस थीटा यूज करते हैं, और जिसके साथ थीटा नहीं होता उसके साथ साइन थीटा। तो भैया E1 के चलते हैं तो इसको लिखेंगे E1 कॉस थीटा, और ये E2 के चलते हैं तो E2 कॉस थीटा। अब ये E2 के चलते देखा है तो इसको लिखेंगे E2 साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, क्या यहाँ पे क्या है, E2 साइन थीटा, क्योंकि किसके साथ थीटा नहीं है, साइन हो E2 साइन थीटा। और ये इसका यहाँ पे हो जाएगा E1 साइन थीटा, क्योंकि ये E1 के चलते उत्पन्न हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ हमारा चित्र कंप्लीट हुआ, चित्र हमारा कंप्लीट हुआ। एक बार हम चाहते हैं इस चित्र को फिर से बता दें, एक बार हम चाहते हैं इस चित्र को फिर से बता दें और फिर इसको हम प्रूफ करते हैं। पहले हम भैया क्या किए, पहले हम क्या किए, एक विद्युत द्विध्रुव बनाए, जैसे क्वेश्चन में बोला विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच की दूरी मध्य बिंदु O, यहाँ से यहाँ की दूरी L और यहाँ से यहाँ की दूरी L। यहाँ तक दिक्कत है किसी को ना, इस बिंदु को मानते हैं A और इस बिंदु को मानते हैं B, ठीक है। हम क्या किए, यहाँ से थोड़ा मोड़ा रचना किए, ठीक है। अनिरक्षीय और लंब अर्धक का चीज़ मतलब क्या होता है बाबू, लंब अर्धक का मतलब क्या होता है,
एक आवेशीय इसको मिलाने वाली जो रेखा है, एक आवेशीय इसको मिलाने वाली जो रेखा है, इसकी लंबवत जो हम रेखा पाएंगे वो हमारा क्या होगा, निरक्षीय या अलंब अर्धक होता है। और इसी बिंदु पर हमें परिणामी तीव्रता निकाला है, इसके चलते हम पता कर लिए, फिर हमको इसको सदिश रूप में 2 बराबर भागों में तोड़ दिए, क्लास 11 की बात है। और ये हमारा चित्र कंप्लीट होता है। हिंदी सेम रहने वाला है। माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें -q और +q आवेश है। ओ की दूरी कितनी l है और बी ओ की दूरी कितनी है l है, ठीक है। ओ पी की दूरी कितनी है b भैया r है। यहाँ तक ले तो चीज़ें वही है। चलो और यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना है, क्या भैया, कि जो E1 और E2 है, E1 और E2 है, ये 2 बराबर भागों में विभाजित होने के कारण, हम बोले E1 और E2 है 2 बराबर भागों में विभाजित होने के कारण क्या करेंगे, जो E1 साइन थीटा है और E2 साइन थीटा है, ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। यानी कि E2 ऊपर जा रहा है और E1 नीचे जा रहा है, तो एक दूसरे के विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। क्या करेंगे बाबू, समाप्त करेंगे, क्योंकि साइन 180 का वैल्यू ही 0 होता है। चलो अगर मान रखेंगे 180 तो क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो परिणामी तीव्रता भैया कहाँ पे निकलेगा, तो परिणामी तीव्रता हमारा इस पे निकलेगा, इस पे, इस रेखा जो है ना, ये रेखा इस पे परिणामी तीव्रता निकलेगा। चलो निकालते हैं, चलो निकालते हैं। 1 सेकेंड। चलो ठीक है। थोड़ा कलम का यूज कर लिया जाए, क्या लिखते हैं, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा भैया, E हो जाएगा। और ये किस पे लिख लेगा, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इस पे लिख लेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं माइनस का पी कैप क्यों यूज किए, पी कैप हमें दिशा को बताता है, माइनस इसलिए यूज किए क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की दिशा कहाँ होती है, माइनस से प्लस की ओर। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा किस साइड है भैया, किस साइड है, तो प्लस से माइनस की ओर। देखो कहाँ जा रहा है, इस साइड जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, तो भैया प्लस से इधर जा रहा है, तो विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस का चिन्ह लगाए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ई बराबर क्या हो जाएगा, ई का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पीछे बताया है कि 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर का स्क्वायर, यह फॉर्मूला लगने वाला है। चलो निकालते हैं, क्या लिखें, तो हम यहाँ पे 1/4 पर एप्सिलॉन, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भैया, क्यू लिख सकते हैं, सॉरी के लिख सकते हैं, क्यू जैसा 10। अब पूछते हैं भैया ए से पी की दूरी कितनी होगी, क्योंकि हमें दूरी चाहिए ना, ए से पी की दूरी कितनी है, कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। कैसे भैया, पाइथागोरस प्रमेय से। इस प्रकार से हमारा चित्र, यहाँ से यहाँ की दूरी, ये पी है, ये ओ है और ये ए है, ये एल है और ये एल है और ये हमारा कितना भैया, ओ पी की दूरी कितनी है, आर है, ठीक है। हमें लंब मालूम है, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, थीटा के सामने वाला बाबू क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। थीटा के सामने वाला लंब होता है और ठीक इसके 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो ये हमारा कर्ण हो गया। कर्ण का वैल्यू चाहिए, कैसे निकालते हैं कर्ण का वैल्यू, कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो निकालेंगे तो रूट अंडर में किसका हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो हमारा ये क्या निकल के आ गया भैया, क्या निकल, कर्ण क्या निकल गया, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। सेम ये भी रहने वाला है, रूट अंडर में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। यानी कि हमें दूरी मालूम चल गया, कैसे निकाले ये भी मालूम चल गया। चलो तो यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, रूट अंडर में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और दूरी का क्या है, होल स्क्वायर है, प्लस 10 का 10, सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा छूट गया ना, कॉस थीटा लिखते हैं। E2 का वैल्यू सेम रहने वाला है, के क्यू और बट्टा में दूरी क्या है, सेम दूरी है, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर टोटल का होल स्क्वायर और कॉस थीटा 10 का 10। ब्रैकेट को बंद करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं माइनस का पी कैप और ये खत्म हो जाएगा। वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा बाबू, अब ध्यान देने योग्य क्या है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, के क्यू रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस के क्यू, यहाँ पे कॉस थीटा लिखते हैं, रूट अंडर में क्या, सॉरी रूट से स्क्वायर से खत्म, तो स्क्वायर और इसको बंद करते हैं और यहाँ पे डालते हैं माइनस का पी कैप। एक बार हम चाहते हैं इसको देख लो, कहीं दिक्कत, क्योंकि आपको हर एक स्टेप समझते चलना है बाबू, हर एक स्टेप समझते चलना है। हमने कहा कि अब भैया परिणामी तीव्रता E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा निकाले, ठीक है। हम 1/4 पर एप्सिलॉन के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसका ही वैल्यू होता है, क्यू 10 का 10 cos थीटा 10 का 10। दूरी हमें कैसे निकाले, पाइथागोरस प्रमेय से निकाले, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। फिर यहाँ पे भी दूरी सेम रहने वाला है
अब स्क्वायर से रूट क्या हो गया, खत्म हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। अब भैया ये भी सेम है, ये भी सेम है, यानी एक एप्पल दो एप्पल, भैया ए फॉर एप्पल बी फॉर बर्गर एप्पल, तो ऐसे ही ए फॉर एप्पल मिलकर कितना हो जाएगा, 2 एप्पल हो जाएगा, यानी 2 के क्यू कॉस थीटा, और अंदर में क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखते हैं माइनस का पी कैप और वेक्टर ई, और ब्रैकेट को बंद रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेक्टर ई बराबर भैया 2k³ और बट्टा में हो जाएगा 2r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर और इनटू में यहाँ पे हमें चाहिए कॉस थीटा का वैल्यू। भैया कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो कॉस का फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा में कण होता है, आधार बट्टा में कण। कॉस थीटा जस का तस भैया, आधार क्या है यहाँ पर, आधार क्या है भैया, एल है। अच्छा हम यहाँ पे लेते हैं, तो आधार क्या हमारा यही ना, आधार है एल है, आधार क्या है एल है, तो एल लिखते हैं। कण क्या अभी निकाले हैं भैया आप, कण क्या होता है रूट अंडर में आर का स्क्वायर और प्लस बाबू आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या एल और रूट अंडर में। अब मालूम है रूट का अर्थ क्या होता है, रूट का अर्थ क्या होता है एल कॉस थीटा दस का दस, एल और रूट का अर्थ क्या होता है भैया 1/2, रूट का अर्थ क्या होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर पावर में कितना है, 1/2, ब्रैकेट को बंद करते हैं, माइनस का पी कैप लिखते हैं और ये खत्म हो जाएगा। अच्छा दोनों का बेस क्या है, सेम है, यहाँ पे पावर में कितना है एक है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होगा जुट जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं भैया, यहाँ पे लिखते हैं चीज़ों को आसान बनाते हैं और लिखते हैं क्या वेक्टर ई बराबर 2k³ बटा में जब पावर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा भैया आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और पावर में 1 और 1/2 मिलकर कितना हो जाएगा 3/2, 1 और प्लस 1/2 बटा पर का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 3/2 आएगा। तो 3/2 में लिख दिए, 3/2 लिख दिए, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, इसको ब्रैकेट को बंद करते हैं और सेम कॉन्सेप्ट रहने वाला है पीछे वाले इसी के तरह से भैया कि भैया आर का जो वैल्यू है बहुत बड़ा है एल के तुलना में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो आर स्क्वायर है बड़ा है एल स्क्वायर की तुलना में, क्योंकि ये लिखना बहुत ज़रूरी है बाबू, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम चलना चाहिए कि आपको जानकारी है और आप हमसे पढ़ें तो और जानकारी होनी चाहिए। चलो तो क्या हो जाएगा, इसको किस प्रकार से 2k³ और बटा में आर का स्क्वायर और मालूम है पावर में कितना है 3/2, ब्रैकेट को बंद करते हैं और पी कैप लिखते हैं और ये खत्म हो जाएगा। ये भैया 2 से 2 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब वेक्टर ई बराबर निकल के क्या आ जाएगा, चलो फार्मूला सिद्ध होता है हमारा, नहीं तो एक बार हमें और लिख लेते हैं 2k³ और बटा में कितना है आर का क्यूब, और फार्मूला में सिद्ध हो गया, बस के का वैल्यू रखना है हो जाएगा। चलो लिखते हैं वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/4πε0, 4πε0 क्यू बटा में सॉरी ना यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, क्या गुणा में एल भी तो आ रहा है, गुणा में एल भी तो आ रहा है बाबू, गुणा में एल भी तो आ रहा है, गुणा में एल भी तो आ रहा है, तो यहाँ पे ये नहीं हो जाएगा, क्यू हट जाएगा, क्यू हट जाएगा तो भैया क्या निकल के आ जाएगा, क्योंकि मालूम है तो आपको फॉर्मूला पीछे बताएं पी बराबर क्या होता है क्यू इंटू में 2l, क्यू इंटू में 2l, तो भैया क्यू हो जाएगा और 2l मिलके क्या हो जाएगा पी बन जाएगा, क्या बन जाएगा पी बन जाएगा, और नीचे में आर का क्यू और ये खत्म हो जाएगा, और माइनस का पी कैप हमें दिशा को बताता है। और ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ बाबू, क्या हुआ प्रूफ हुआ। इसको लिखते हैं प्रमाणित, ठीक है। तो एक बार हम चाहते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार आप देख लें, फिर हम देखते हैं कि कितने मिनट का वीडियो बना, फिर उस हिसाब से एक और कॉन्सेप्ट हालांकि ठीक ही बना है। तो आज के लिए दोस्त उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा अच्छी तरह से, तो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं, और कल के क्लास में हम करने वाले हैं भैया विद्युत फ्लक्स के बारे में, यानी गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे, और वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। यानी कल की क्लास में हमारा गॉस का प्रमेय चलने वाला है, और आज के क्लास में बाबू ये सब यानी 2 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन करवा दिए, और इससे पहले और कुछ 4 नंबर गॉस प्रमेय पढ़ेंगे और गॉस प्रमेय का कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे, और ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। फिर हम इसका ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, ठीक है। साथ में आप क्वेश्चन बैंक उठाकर इसका रिवीजन करते रहिए, देखिए क्या हम जो पढ़ा रहे हैं वो लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है दोस्त, ठीक है। और यहाँ से 1-2 ऑब्जेक्टिव भी बनता है, तो हम सोचते हैं कि कल के क्लास में जब आएंगे ना तो इसमें बता देंगे कि इस टॉपिक से जो अभी हम 2 टॉपिक पढ़े हैं
इससे किस प्रकार का आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आप टेंशन मत लीजिए, हम वो भी बता देंगे। और सबसे पहले भैया हमको मालूम है आप क्या बोलने वाले हैं, क्या? क्लास को शेयर कर दिया, बिहार के हर एक बच्चों के पास क्लास को पहुंचाना है, क्योंकि हमें फिजिक्स में कितना लाना है भैया? 95 प्लस लाना है। कितना लाना है? 95 प्लस लाना है। और हमको इस तरह देख के साधारण मत समझिए, क्योंकि फिजिक्स में गदा करने वाले हैं लोग भैया 2027 में, जो बच्चे मेरे साथ ईमानदारी से पढ़ते हैं। हालांकि अभी ये मत देखिए सब्सक्राइबर कितना है क्या है, अभी तो भैया स्टार्टिंग है, ये अभी तो स्टार्टिंग है। वो कहते हैं ना कि अभी कई जंग बाकी है, अभी कई जीत बाकी है, अभी कई जीत बाकी है, अभी कई हार बाकी है, अभी तो ये शुरुआत है बाबू, अभी तो ये शुरुआत है, अभी कई क्या कहते हैं, जंग बाकी है। ठीक है, तो इसलिए चीज़ों को समझते चलो, कैसे हो रहा है, सब कुछ होगा, बेहतर होगा, टेंशन मत लो, क्योंकि हम भी एक, अब ज़्यादा ही हम क्या बोलें। ठीक है, तो आप लोग इसका रिवीजन करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही कहते हैं, बाय बाय।